देवतुल्याय्यो अम्मा शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 978। दिन सोमवार, तारीख 12 अगस्त 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। आपका जो विषय चल रहा है वो श्रीमद् भागवत चल रहा है, और उसका जो प्रथम स्कंद में वक्तव्य 5 है। इससे पूर्व भी 4 पार्ट ले चुके हैं। अब ज्यादा समझ लेते हो, आदरणीय आर एन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे साहब। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। ये सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की भांति सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, जिन्होंने इस दुरूह कार्य को, सत्संग को अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार के आधार पर चला रखा है। और जो आप सब बौद्धिक स्तर से उच्च श्रोतागण हैं, वे अपना अमूल्य समय देकर इस समय उपस्थित होते हैं। मैं उन सबका वंदन करता हूं, उन सबका बहुत आभारी। आप सब लोगों के कारण ही यह स्वाध्याय सत्संग चल रहा है। आपस में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, और वास्तव में यह एक दुर्लभ समय होता है जो कि आम रूप से उपलब्ध नहीं होता। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि मैं यहाँ पर हैदराबाद में हूँ, गाजियाबाद में चलिए आप लोग थे, उससे बात हो जाती, लेकिन ये उपलब्धि होती नहीं। कोई बात करने को इस तरह से सत्संग के लिए तैयार नहीं हो। सत्संग वास्तव में दुर्लभ चीज। अस्तु, मैं श्रीमद् भागवत पर अपने विचार यथामति प्रकट कर रहा हूं। तो अपने विषय में प्रवेश करने से पूर्व मैं इस भागवत पुराण के प्रतिपाद्य तत्व श्री कृष्ण को एवं इस तत्व के उद्घाटन करता परमहंस सुखदेव जी को सर्वप्रथम प्रणाम करूंगा, उनका मंगलाचरण करता हूं। तदुपरांत ही इसमें मैं प्रवेश करने का प्रयास करूंगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतातरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हो प्रबुद्ध श्रोतागण, पिछले वक्तव्य में जहां मैंने समाप्ति की थी, वहां कुंती की स्तुति पर समाप्ति हुई थी, जहां कुंती ने ये मांगा, ये भगवान आप तो मुझको विपत्तियां दो जिससे कि आपका स्मरण बना रहे, और यह मांगा कि मेरे अपने स्नेह, अपने संबंधियों में जो स्नेह पाश है, स्नेह पाशम एवं छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णसु, इस स्नेह पाश को नष्ट कर दो और ऐसी कृपा करो कि मेरी मति जो है वो किसी दूसरी ओर न जाकर आपकी ओर निरंतर आपसे ही प्रेम करती रहे।
इतनी सब बात हुई। भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारका जाने को थे। ये सब घटना सुन के, कुंती की बात सुन के, जो उससे पहले उत्तरा के संबंध में जो हो चुका है, वो सब घटना चक्र देख के युधिष्ठिर जी के अनुरोध पर वहां पर रुक गए कुछ दिनों के। युधिष्ठिर, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ उसमें लाखों लोगों की जो वध हुआ, हत्याएं हुई, मृत्यु हुई, यह जानते हुए भी कि अपने शत्रु का हनन करने में कोई पाप नहीं लगता, लेकिन उनके मन में आत्मग्लानि थी, अपराध बोध था। वो बार बार ये कहते थे कि मेरे कारण मैं इसका राजा बना हूं और इतने लोगों की हत्याएं हुई, तो कैसे इससे मुझे छुटकारा मिलेगा। बार बार यही अपराध बोध उनके अंदर रहने लगा। तब यहाँ पर वर्णन है कि श्री कृष्ण भगवान ने उनको तरह तरह से समझाया, लेकिन उन्हें सांत्वना नहीं मिली। उन्होंने कहा, देखो, ये तो मैं जानता हूं मेरा शरीर मरने वाला, नश्वर हो जाएगा, फिर भी मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। तो उन्होंने ये सोचा कि अपने पितामह भीष्म के पास चला जाए, जो कुरुक्षेत्र में शरसैया पर पड़े हुए। देखिए, मैंने पिछली बार थोड़ा सा इशारा किया था कि भगवान द्वारका जाते जाते रुक गए श्री कृष्ण। यह भगवत्ता है, भगवान जानता है मेरा भक्त कहां पर मुझे स्मरण कर रहा है, और अपनी लीला करते रहते। जब अवतार लेते हैं मनुष्य रूप में, तो किस तरह से लीला करते हैं उनको जान नहीं सकता कोई। इसका वर्णन आगे भी आएगा, लेकिन इशारे में ये बात है कि युधिष्ठिर के मन में ये प्रेरणा पैदा की उन्होंने कि आपके मन में जो अपराध बोध चल रहा है वह दूर होगा भीष्म पितामह के पास जाकर। ऐसी प्रेरणा हुई तो भीष्म पितामह के पास गए। वहां पर जब वो पहुंचे, तो जब वो गए तो उनके सब भाई गए, कृष्ण जी भी उनके साथ गए, श्री कृष्ण भी गए। और ये कहते हैं कि जब ये सब पांडव लोग श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ वहां पर पहुंचे, तो आगे आने वाली घटनाओं का जो सूक्ष्म शरीर में ऋषि हैं उनको अनुमान होता है। तो यहाँ पर यह वर्णन है कि अनेकों ऋषि वहां पर आए। अनेकों ऋषियों के नाम हैं, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, भारद्वाज इत्यादि इत्यादि लोग, अंगिरा, बृहस्पति, सब मुनिगण पधारे। भीष्म पितामह को यह भली भांति ज्ञान था, अपने समय में इतने विद्वान थे कि वो धर्म को, देश काल के विभाजन को, किस समय क्या करना चाहिए, यह सब वो जानते थे। अब पढ़े तो हुए थे, तो जितना भी सत्कार कर सकते थे मुस्कुरा के अपनी बात कह के उनको सबका स्वागत किया। श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पर यह वर्णन है कि भीष्म पितामह जानते थे ये भगवान के रूप में ही इन्होंने अवतार लिया है, ये साधारण मनुष्य नहीं। तो यहाँ पर ये लिखा कि उनको देखकर अपने हृदय में स्थित भगवान की का भी ध्यान किया और कृष्ण भगवान का भी ध्यान किया। जब पांडव वहां पहुंच गए, पास में पहुंच गए, तो भीष्म पितामह ने काल की महत्ता बताई। मैं कहानी को शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन जो मुझे समझ में आने वाली महत्वपूर्ण बात है वो मैं अवश्य आपके सामने रखता हूं, और हमको भी ध्यान रखना चाहिए इस बात को। तो ये कहने लगे वे युधिष्ठिर से, पांडवों से, कि तुम इतने सब धर्म पर चलने वाले होते हुए भी, सत्य के मार्ग पे चलने वाले होते हुए भी आपको इतने कष्ट झेलने पड़े, और भगवान कृष्ण भी आपके साथ में थे, तो भी आपको कष्ट झेलने पड़े। तो उन्होंने कहा, यहां पर एक बात कही है कि सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च यद अप्रियम। आपको चाहे कितना ही अप्रिय हो, सर्वम काल कृतम मन्ये, मैं सब कुछ काल के वशमर मानता हूं। सब कालाधीन है, लोकपाली। जो भी अप्रिय घटना है वो भी काल के अधीन है, उसी काल रूप परम तत्व की लीला। तो यहां इस वचन से हमको, मुझको यह सीख मिलती है कि यदि हम यह समझ लें
कि जो भी घटनाएं हो रही हैं वह सब उसकी लीला है, चाहे हमको अप्रिय लगे चाहे प्रिय लगे, सब कुछ उसी का है। आप समझ लो कि देवताओं के अंश थे पांडव लोग, सत्य मार्ग पर चलने वाले थे, फिर भी उनको क्या क्या कष्ट नहीं हुआ। एक बात और कही उन्होंने कि देखिए, ये भगवान परम सत्ता कब क्या करना चाहती है इसको कोई नहीं जानता। यहाँ पर लिखा मुह्यंती कवयोपि ही, बड़े बड़े विद्वान लोग, त्रिकालदर्शी लोग भी मोहित हो जाते हैं। मैं आपका स्मरण कराऊं, जब श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक होता है जन्माद्यस्य तो निवारितरतस्, तो उसमें लिखा मुह्यंत यत सूरयः, वहीं पर लिख दिया शुरू में कि भैया देखो इस संसार की लीला ऐसी है। हम यहाँ पर आके भगवत तत्व को भूल जाते हैं प्राय एकदम ही, समझते मैं कर रहा हूँ, ये मेरा दुश्मन है, मेरा साथी है, जैसा भी है। यदि हमारा सनातन धर्म ये कहता है, इनके ऋषियों की एक बात जो समझ में आती है वो यहाँ पर ये है, अब भीष्म पितामह ने बोलना बंद कर दिया, अपने सारे सामने देखा तो भगवान कृष्ण खड़े हुए थे, पीतांबर फहरा रहा था, घुंघराली लटे, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मतलब इष्ट सामने हो। और अब जो बात लिखी उन्होंने कि उन्होंने भगवान की जो धारणा की अपने मन में, उससे जितने भी बचे हुए अशुभ थे वो उनके समाप्त, इंद्रियों के वृत्ति विलास को उन्होंने रोक दिया। और स्तुति, ये स्तुति बहुत अच्छी है। स्तुति से ये पता चलता है कि हमें अपने इष्ट के कैसे भी, जिस स्थिति में भी हम हो, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, चाहे जो भी स्थिति, अगर हम अपने इष्ट का स्मरण करते हैं तो हमें कैसे उद्धार होता है। तो पहले श्लोक में उन्होंने ये कहा, मैं हिंदी में ज्यादा बताऊंगा इसको। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु के समय अपनी बुद्धि को, ये जो मेरी बुद्धि है, इतने मैंने तपस्याएं की हैं, अनुष्ठान किए हैं, अब ये कामना रहित हो गई है अंत समय, इसको मैं उस भगवान को अर्पित करता हूं जो सर्वदा हमेशा ध्यान देंगे शब्द पर, आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हैं। लेकिन लेकिन कभी कभी लीला करने की इच्छा से प्रकृति को भी स्वीकार कर, ये भक्ति योग का मामला, ये प्रकृति का, ये द्वैत का वर्णन हमें लगातार इस पूरे पुराण में ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवत तत्व जब हम ये कहते हैं सारा संसार ही भगवतमय है, कण कण में भगवान है और हमारे अंदर भी भगवान है, तो वहां पर ये कहते हैं मैं अपनी बुद्धि को समर्पित करता हूं। व्यास लोग बहुत से ये कहते हैं एक तरह से कन्यादान किया, जिसकी कन्या थी उन्होंने उन्हीं पर अपने लौटा दी, अपनी बुद्धि जो उनको प्राप्त हुई थी वो भगवान के चरणों में उन्होंने समर्पित कर दी बुद्धि के रूप। अब कई सारे श्लोक हैं, उसमें भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन किया। एक जगह तो उन्होंने लिखा कि भाई मेरे ऐसे जो भगवान कृष्ण के जो सखा हैं, जिनके पीतांबर फहराता रहता है, घुंघराली लटे हैं उनकी, और मुख पर सदा मुस्कुराहट रहती है, उसमें मेरी प्रीति हो। और उन्होंने ये कहा कि जब अब कहां पर लास्ट हुआ, जैसे कहते हैं ना अंत में जो दृश्य होता है वो ज्यादा याद रहता है, तो भीष्म पितामह का जो अंतिम दर्शन हुआ होगा सरसैया पे पड़ने से पहले, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही हुआ हो। वहां पर उन्होंने कई चीजों के वर्णन किए, झलक की, वो झलक जरूर थोड़ी सी वर्णन करता हूं, याद रखने की लायक है इसमें। तो उन्होंने देखा कि पहले तो भगवान जब युद्ध कुरुक्षेत्र शुरू होने वाला था, दोनों सेनाओं के बीच में आपने रथ लाके खड़ा कर दिया भगवान ने, और जब अर्जुन भागने लगा युद्ध से तो आपने उस आत्म तत्व का, आत्म विद्या का उपदेश किया जिससे कि उसने युद्ध प्रारंभ किया। ऐसे भगवान कृष्ण में मेरी प्रीति हो और मेरा भी हट देखो, भीष्म पितामह कहते हैं, और भगवान की भक्त पर प्रीति देखो। भगवान ने कहा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, शस्त्र अस्त्र उठाऊंगा नहीं मैं, और मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं उठा के रहूंगा। और ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मेरा, अपने भक्त का प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तो, ये है भगवत्ता, ये है भगवान का भक्त से प्रेम। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली और जब मैं इनको बाण मार रहा था कवच में, इनके खून निकल रहा था उसमें, और तब भी ये लेके, जब युद्ध अर्जुन नहीं कर रहा था तो लेके रथ का पहिया मेरी ओर भागे,
और ऐसे भागे कि पृथ्वी डोलने लगी थी। उस समय इनका पीताम्बर गिर गया था नीचे। ऐसे भगवान को खुद कहते मेरे दुष्ट ने, मैंने इनको बाण मार मार के इनको छेद दिया था, लेकिन भगवान फिर भी वत्सलता पूर्ण थे और अपनी मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ऐसे भगवान मेरी एक ही गति हो, बस मेरी गति में जाए। उन्होंने उस रूप को बताते हैं कि बाएं हाथ में उनके चाबुक था, बाएं हाथ में उन्होंने लगाम कसी हुई थी, दाएं हाथ में चाबुक लिए हुए दौड़ रहे थे उस समय। ऐसे भगवान की मेरी भगवान के मन भगवान के प्रति मेरी प्रीति। अब उन्होंने बात इतनी सब कह के भगवान के बारे में जो तत्व की बात है वो आई। मैं जैसे कहता हूं कि द्वैत भी होता है अद्वैत की ओर जाने के लिए, जो दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष वो सूक्ष्म की ओर जाने के लिए होता है। तो अंत में बड़ा ये कहते हैं, एक बात और कह दी इन्होंने कि वो राजसूय यज्ञ में जब इनकी सबके सामने पूजा हुई थी, ऐसे भगवान की मैं स्मरण करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उसमें कहा कि ये भगवान सब हृदय में विराजमान है, ये मैं जानता हूं। ये भगवान सब हृदय में विराजमान है और एक एक करके सबके अंदर है, मेरे अंदर है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़े हैं। अब अंतिम समय आया तो रचनाकार लिखते हैं कि क्या स्थिति थी उनकी। समधिगतोस्मि विधूत देह भेद मोह, भेद भ्रम से रहित होकर मैं भगवान को प्राप्त हो गया हूं। समधिगतोस्मि, समाधि में चला। अब मेरे अंदर कोई भी भ्रम का, कोई भी भेद का रूप नहीं रहा। अंत समय की जो बात मैंने बताई, वहां पर सूत जी ये कहते हैं शौनक ऋषियों से कि हे ऋषियों, भीष्म पिता ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से को आत्मस्वरूप भगवान में लीन कर दिया और उनके प्राण लीन हो गए, वे शांत हो गए। ऐसे महान भक्त, महान पुरुष भीष्म पितामह को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर उनका शरीर छूट, अब शरीर तो छूट गया, लेकिन शौनक ऋषियों को तो बात आगे बढ़ानी थी। उन्होंने कहा भाई आप ये बताओ कि युधिष्ठिर ने कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो प्रवृत्ति थी ही नहीं, ये उनके बारे में मुझे बताओ। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया आगे। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण कुछ समय के लिए रुक गए, वहां पर हस्तिनापुर में ही रहे। वहां पर उन्होंने लिखा कि उन्होंने वहां पर उनसे ये क्या कहते हैं यज्ञ इत्यादि कराने की बात हुई। जब सब वहां कुछ समय रहने के उपरांत भगवान ने ये कहा कि अब मैं द्वारका जाऊंगा, क्योंकि उनका द्वारका का मामला टला हुआ था। वो किसी लीला करने के लिए भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए रुक गए थे। तो यहाँ पर द्वारका गमन का वर्णन। द्वारका गमन करते समय शास्त्रकार ने जो हस्तिनापुर की महिलाएं थी उनके मुंह से, और जब वो द्वारका पहुंचे तो वहां के जो नागरिक थे उनके मुंह से भगवान की भगवत्ता का वर्णन किया। संक्षेप में मैं ये कहूं, ये कहा कि देखो भाई ये सबको पता था ये सनातन पुरुष हैं, प्रलय के समय भी हमेशा अपने अद्वितीय निर्विशेष रूप में रहते हैं, सृष्टि के समय भी रहते हैं ये, और जब प्रलय हो जाती है तब भी समाप्त हो जाती है। तो चाहे प्रलय हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे अपने को चलाना हो, स्थिति हो, उस समय सबके सब हमेशा रहते हैं। इन्होंने ही सब कुछ सब कुछ बनाया है। अंतःकरण की शुद्धि से इनको प्राप्त कर सकते हैं। एक बात ये कही जो बिल्कुल उपनिषदों की बात है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि वेदोपनिषद सारात जाता भागवती कथा, ये भागवती कथा वेदोपनिषद के सार से उत्पन्न हुई है। तो एक लाइन यहाँ पर लिखी, यह एक ईशो जगदात्म लीलया सृजति अवति अति च तत्र सज्जते। इसका अर्थ ये हुआ ये एक अद्वितीय भगवान है, अपनी लीला से सृष्टि को रखते हैं, चलाते हैं उसको और समाप्त भी कर देते हैं। तो ये भगवत्ता की बात, भगवान का जो परम तत्व है उसके बारे में उन्होंने कहा। यहाँ पर ये बात कहलवाई इन्होंने हस्तिनापुर के लोगों से। भगवान जब द्वारका पहुंच गए तो द्वारका पहुंचने से पहले भगवान के बारे में ये लिखते हैं, सूत जी कहते हैं कि वह हालांकि आत्मराम है, पूर्ण काम है, फिर भी जैसे भगवान
सूर्य को भी दीपदान करते हैं, ऐसे अनेक प्रकार की भेंट से प्रजा ने उनका, श्री कृष्ण का स्वागत किया और बहुत तरह की उनकी स्तुति की कि आप हमारे प्रभु हैं, हमारे माता हैं, हमारे सुहृद हैं, हमारे पिता हैं, त्वम गुरु न परम न देवतम, आप ही हमारे आराध्य देव हैं। इस तरह की करके उनका सब स्वागत किया गया। स्वागत के बारे में एक बात यहाँ पर लिखी कि उन्होंने तरह तरह से उनका स्वागत करने में एक बात यहाँ पर लिखी जो उस समय चलती होगी जैसे भी, कि घरों के द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख जिसे गन्ना कहते हैं, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं, धूप दीप आदि सजाए हुए। ये सजाने की प्रक्रिया होती है, जैसे कई कई रंगोली लगाते हैं, कोई हम और दिए जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, उस तरह से उस समय होता होगा। भगवान सबसे मिले। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, शायद आपको नई लगेगी, जैसे या पता हो तो ठीक ही है, कि भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। यहाँ पर लिखा है कि आनंद से देवकी आदि सातों माताओं के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। 7 माताओं का वर्णन है। आप लोगों ने जिन्होंने पुराणों में वर्णन किया हो, पढ़ा हो तो ठीक है, न पढ़ा हो तो मैं बता देता हूं। मैंने कहीं से कलेक्ट करके, संग्रह करके इसमें लिखा था कि इनकी 7 माताएं थीं, वसुदेव जी के 7 पत्नी देवकी के अलावा, देवकी सहित गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, रोचना, इला और देवी। तो ये यहां से पता चलता है कि इनकी 7 माताएं थी, इसमें वर्णन नहीं है इसमें। और सबके सबसे मिले, फिर अपनी पत्नियों से मिले, और वहां पर अंत में उन्होंने कह दिया भगवान ने कि ये मत समझो कि ये संसार में लीन है। इससे हमको भी सीख मिलती है कि भगवान की भगवत्ता यही है कि प्रकृति में रहकर भी वे गुणों से लिप्त नहीं होते। द्वारका चले गए, लेकिन शौनकादि ऋषियों को तो बात आगे बढ़ानी थी। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि भाई, आपने ये बताया सूत जी कि अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने उसे बचाया। ये कथा मैं आपको 2 वक्तव्य पहले बता चुका हूं। अब उन्होंने कहा कि आपने ये भी कहा कि परीक्षित को सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश किया, तो आप तो हमको ये सब बताओ कि जन्म, कर्म, मृत्यु क्या हुई, गति कैसे प्राप्त हुई, ये हम सुनना चाहते हैं, आप इसको बताओ। तो बात आगे बढ़ी तो अब सूत जी ने युधिष्ठिर परीक्षित के जन्म की भूमिका बनाने के लिए युधिष्ठिर की बात प्रारंभ की। युधिष्ठिर की बात क्या प्रारंभ की उन्होंने कि युधिष्ठिर तो निष्प्रिय थे, महात्मा थे, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखते थे, और वो भगवान के अलावा दूसरी बात को नहीं समझते थे। अपनी प्रजा को जैसे कोई पिता बच्चों को पालता है, उसी तरह से वो पालन करते थे। यहां पर ही सूत जी शौनक ऋषियों से उत्तरा के गर्भ वाली बात कहते हैं कि जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जलने लगे, तब जो गर्भ में स्थित बालक था उसने ये देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है, देखने में वो अंगूठे के बराबर है। बस यहां पर ये मुझे महत्वपूर्ण बात लगी कि अंगुष्ठ मात्रम अमलम, पीतांबर धारण किए हुए है, सिर पर सोने का मुकुट है, 4 भुजाएं हैं, और गदा लेकर वो जितना भी प्रकाश जो मुझे मारने वाला था चारों तरफ से, उसको वो दूर कर रहा है, चारों तरफ से घुमा रहा है। जैसे कोहरे को, अंधेरे को भगा देते हैं, तो भगवान ने मेरी उस तरह रक्षा की। वो उस बालक को, गर्भ वाले को पता चला। अब मैं यहाँ पर जहां पर अटका, वहां पर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं इस अंगुष्ठ मात्रा से। अंगुष्ठ मात्रा में, चाहे वो जो कठोपनिषद का आपने पहले वर्णन पढ़े हैं, वहां पर ये वर्णन है, ये अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, प्रत्येक प्राणी के भीतर जो परमात्मा या आत्मा है वो अंगुष्ठ मात्र कही गई। ये सबका ईशान है, सबकी कहते हैं रक्षा करने वाला है। और ज्योतिरिव, ये भी लिखा वहां पर
कठोपनिषद में कि प्रकाशमय है ये। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, कठोपनिषद में अंत में कहा कि उसी को देखने का प्रयास करते हैं सब, अंगुष्ठ मात्र को। तो चलिए, इस अंगुष्ठ मात्र के बाद उन्होंने कह के उसकी रक्षा की। रक्षा करने के बाद सूत जी कहते हैं, सौनक ऋषियों, समय के अनुसार 10 माह के बाद उनका समय हुआ, उत्पन्न हुए। उत्पन्न होते ही ये काल तो चाहता था कि इसको खत्म कर दे वंश को, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। अब ब्राह्मण लोग आए, तो ब्राह्मण लोगों ने ये कहा कि देखो भाई, गर्भ में ही भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है, इसके लिए इसके एक नाम होगा विष्णु रात। रात कहते हैं अनुग्रह करके, कृपा करके रक्षा की किसने? विष्णु ने। तो ये भी आगे ध्यान रखें कि परीक्षित का जन्म हुआ, विष्णु रात भी एक नाम हुआ। और वेल टेस्टेड परीक्षित माने होता है जिसकी बहुत परीक्षा जिसने ली हुई है। तो वेल टेस्टेड था कि इसकी रक्षा की थी भगवान ने। अब जब ब्राह्मण लोग आ गए, फिर युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, ये मेरा जो पौत्र है, इसके बारे में बताइए, भविष्य में क्या होगा। तो मैं यहां पर यही बात इसलिए बताना जरूर चाहता हूं कि परीक्षित को बाद में जो कुछ भी श्राप मिलेगा, वो ऋषियों ने उनको पहले ही बता दिया था, लेकिन इससे कोई विचलित नहीं हुए। उन्होंने क्या क्या कहा ये भी सुनिए। उन्होंने कहा कि श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त सत्य प्रतिज्ञ होगा, शिवी के समान दानी होगा, अपने अर्जुन के समान धनुर्धर होगा, और पितामह ब्रह्मा के समान समता होगी, शंकर के समान कृपालु होगा, रंतिदेव के समान उदार होगा, श्री कृष्ण का अनुयायी होगा, बलि के समान प्रहलाद के समान होगा, और पृथ्वी पर ये धर्म को स्थापित करेगा और अधर्म जो है उसका नाश करेगा। लेकिन जब इसका अंत समय आएगा तो ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह देह की आसक्ति सब कुछ छोड़ देगा और भगवान के चरणों में शरण लेगा, गंगा तट पर अपना शरीर त्याग करेगा। इतनी बात बता दी। सब ब्राह्मण लोग अपने अपने घर चले गए। कहते हैं परीक्षित जी जब पैदा हुए उसके बाद वो यही देखते रहते थे कि भाई गर्भ में मुझे कौन सा पुरुष दिखाई पड़ा था। मतलब कहने की बात यह है कि वो हमेशा भगवान के लिए ही ध्यान करते रहते थे। इसके बाद इसमें यह वर्णन है कि युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ में यह वर्णन है कि उनको धन चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि राजा मरुत ने पीछे उत्तर दिशा में एक बार यज्ञ किया था, और वहां पर उनके पास इतना सोना था कि वो ब्राह्मणों को बांटने से रह गया था। उसको उन्होंने खोज के पांडवों ने फिर उसको यज्ञ को संपन्न कर। अब सूत जी ने ये इस बात को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो विदुर जी थे वो कुरुक्षेत्र के समय तीर्थाटन पर चले गए थे। तीर्थाटन पर जाने के बाद अब विदुर जी जब वापिस आ गए, तो वापिस आने के बाद सारे पांडव लोग बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के उपरांत उनसे पूछा भी आप कहाँ कहाँ गए थे, प्रभास क्षेत्र में गए थे। तो सब तीर्थों के बारे में तो बताया विदुर जी ने, लेकिन यदुवंशियों के नाश की बात उन्होंने छुपा दी। उनको पता था कि ये दुखी होंगे, ये अपने आप बाद में पता चल जाएगी। अब फिर देखिए, जो बात मैंने शुरू की थी भीष्म पितामह से देह त्याग की, वो मैं और आगे बढ़ाता हूँ। ये बार बार प्रकरण आएंगे, हमको बार बार कैसे याद दिलाएगा कि मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत दुखी होने की बात है। मृत्यु को जानकर उससे कैसे देह त्याग की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये पे एक दूसरा प्रकरण शुरू होता है। विदुर जी ने अपने काल की गति जानकर, देखिए समय की गति को देखते रहिए, हम उत्तरार्ध में पहुंच जाते हैं। समय हमें जान लेना चाहिए, हम कोई अजर अमर नहीं। हमें स्वयं अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए कि हमारी देह किस तक जाने को है। तो काल की गति जानकर विदुर ने धृतराष्ट्र से ये कहा, जो काल की बात भीष्म पितामह ने कही थी, वही बात विदुर जी उसी तरह से इनसे धृतराष्ट्र से कहते हैं। देखो,
स एव भगवान कालः सर्वेषां न समागतः। बड़ा भयंकर समय आ गया है जिसके टालने का कोई भी उपाय नहीं होता। स एव भगवान कालः, वही काल भगवान, सर्वेशाम न समागतः, हम सब लोगों के लिए अब आ गया। हम सब लोग कौन? गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर जी ने स्वयं अपने लिए कहा कि, और वहां पर बड़ा समझाया कि देखो भाई, प्रियतम प्राणों से भी वियोग हो जाता है, धन जन सबकी संपत्ति का बात क्या है। आप जो है, आपके सारे लोग मारे गए हैं। आपने जिन लोगों को विष दिया, जलाने की कोशिश की, अब उसकी पत्नी को अपमानित भी किया, सारे भूमि धन छीन लिए, आप उन्हीं के सहारे यहाँ पर पल रहे हैं। एक तरह से ये कहा। और सबसे बड़ी बात ये कही कि शरीर को आप अब साधने में कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें फंसिए मत, अपने ममता का बंधन काट दीजिए। और संसार के संबंधी और एक और बात कही, हालांकि हम लोगों के लिए बड़ी कठिन होती है, गृहस्थी लोगों के लिए संन्यास लेने की बात करते हैं। हम लोग तो प्राय हॉस्पिटल में ही मरते हैं, बीमार हो जाते हैं, सारे लोग घेर लेते हैं, हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती करा देते हैं। यहाँ पर विदुर जी ने यह कहा कि जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया। बहुत कठिन बात कही, लेकिन जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, जो सनातन धर्म की परंपरा है, उसमें एक श्लोक मुझे याद आया, वो आपके सामने रखता हूं। एक पुस्तक लिखी कालिदास ने, रघुवंश। रघुवंश जब मैं पढ़ रहा था तो उसके शुरू के प्रथम अध्याय, प्रथम सर्ग में ही उन्होंने एक बात लिखी कि वो रघुवंशी थे, उनका जीवन शैली कैसी थी। यदि इस जीवन शैली को हम सब लोग उतारे, हमारे बच्चों को, हमको बचपन से सिखाया जाए, तो सभी इस मृत्यु को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, उसका उदाहरण। वहां पर एक श्लोक लिखा, बड़ा संक्षिप्त श्लोक है, अनुष्टुप छंद, और पूरे जीवन की शैली बता दी। वहां लिखा कि वो रघुवंशी कैसे थे। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, यौवने विषयेषणाम, वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम, योगे अंते तनुत्यजाम। इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ कि शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, बालपन में वो सारी विद्याओं का अध्ययन करते थे, धनुर्विद्या हो, आत्मविद्या हो, ब्रह्म विद्या हो, राज विद्या हो, सबका। और यौवने विषयेषणाम, युवावस्था में योग विषयों का भोग करते थे, पर्याप्त भोग। और वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, जिसमें हम अधिकतर लोग इस समय वार्धक्य में हैं, वृद्धावस्था में है, वानप्रस्थ अवस्था में है, मुनिवृत्ति नाम, थोड़ा छोड़ना शुरू कर देते थे, मुनिवृत्ति अपना लेते थे अपनी। और जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, योगेन अंते तनुत्यजाम, अंत में योग बल से, धारणा से, भक्ति से अपने शरीर को छोड़ दे। वही बात, बिल्कुल वही बात यहां पर अब आ रही है। तो ये कहा विदुर जी ने कि आप आगे यहाँ पर इसे सबको छोड़ दीजिए, और समय आने पर जान के काल को, जो सन्यास के लिए घर से निकल पाता है, वो उत्तम मनुष्य है। आप तो इस समय कुटुंबियों से छुपकर उत्तराखंड में चले जाए। अगले दिन विदुर जी लेके उनको चले गए। युधिष्ठिर आए, ढूंढा ढांडा सब देखा उन्होंने, और गांधारी के दर्शन जब नहीं हुए तो संजय से उन्होंने पूछा कि कहाँ है। संजय ने कहा अभी हमको नहीं पता है, मैं अभी 5 मिनट और लेके आपके समाप्त करता हूं इस बात को, कि अंत के बाद क्या हुई। जब ये बहुत दुखी हो रहे थे युधिष्ठिर, तो उस समय नारद जी और ये कहने लगे, यहाँ पर नारद ने कहा कि देखो भाई, अब ये सुनने समझने की बात है हम लोगों की, कि मां कंचन शुचो राजन, यदीश्वर वशम जगत, शोक मत करो, ये सारा संसार ईश्वर के वश में है। वही पूरे प्राणियों को हमको मिलाता है, अलग करता है। संयोग योग का कोई उदाहरण आपको क्या कहते हैं, वो शोक नहीं करना चाहिए। यहां पर एक लिखा कि
सारे भगवानों के बारे में बताया आपने, इसको मैं आगे अगले वक्तव्य में विस्तार से बता दूंगा कि सब आत्माओं के आत्मा है, हम सब पढ़ते रहते हैं अपने, जो उपनिषदों में कहा गया, जो गीता में कहा गया, जो वेद में कहा गया, वो ये तुम तो भगवान को केवल देखो और कुछ मत करो, युधिष्ठिर से कहा, तो उस भगवान का ध्यान करो। अब उन्होंने असली बात यहाँ पर बता दी। नारद जी ने ये कहा कि देखो भाई, मुझे ज्ञात है कि उत्तराखंड में जहां पर गंगा जी 7 क्षेत्रों में 7 भागों में बटी हुई हैं, वहां पर वो विदुर जी के साथ चले गए, गांधारी और धृतराष्ट्र। तो आप देखो, यहाँ पर तो लिखा है, इस समय की बात है, आप लोग जो हरिद्वार से परिचित है, तो वहां पर एक जगह है सप्त सरोवर। आप जानते हैं हमारे शांति कुंज की स्थापना उधर ही पास में हुई है, सप्त ऋषि आश्रम भी है वहां। और जब मैं छोटा था तब मनसा देवी के ऊपर से, पहाड़ी से या ऊंचाई से गर्मियों के दिनों में जब देखना पड़ता था तो 6-7 द्वीप दिखाई पड़ते थे, धाराएं पड़ जाती। वो नील धारा जो है वो वास्तव में 7 धाराओं में बटी हुई दिखाई पड़ती। इसे मुझे बचपन की याद है, आपका तो मुझे पता नहीं। मेरे पिताजी ले जाते थे, देखो ये सप्तऋषि आश्रम सप्त सरोवर बोला है, सप्त सरोवर में 7 सरोवर हैं, तो ये देखो गंगा जी जो है यहाँ पर इस तरह की बनावट थी कि गर्मियों में पानी कम हो जाता था, बीच के पत्थर हो जाते थे, तो वो 7 धाराओं में हो जाती थी। यहाँ पर लिखा उन्होंने कि वहां पर वो चले गए। अब धृतराष्ट्र के अंत की बात जो नारद जी ने बताई, उसको मैं 2 मिनट में बता के आपको अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। कि वहां पर बताया वो त्रिकाल स्नान करते हैं, विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं, उनके मन में कोई कामना नहीं है। नारद जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र और गांधारी के बारे में। जल पीकर, केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं, मतलब निराहार हो गए हैं तब वहां पे। उन्होंने प्राणों को वश में कर लिया है, 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है, और अहंकार बुद्धि और सबको करके भगवान जो ब्रह्म है उसमें ही लीन कर दिया है, जो हम कहते हैं कि इस तरह से लीन कर देना चाहिए। समस्त कर्मों का संन्यास करके वो ठूंठ की तरह से स्थिर होकर बैठे हैं। उनके मार्ग में तो विघ्न रूप मत बनना। मैं कहता हूँ, सोचता हूँ कि मैम जब मरने को होते हैं कोई बूढ़ा, तो कहते हैं पापा जी, पिताजी, बाबा जी, तो पौत्र बस नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है इसकी आवश्यकता नहीं है। वो मनुष्य, वो आत्मा जो प्राण छोड़ने को अपने रूप में जाना चाहती है, शरीर को छोड़ना चाहती है, तो यदि कोई थोड़ा बहुत प्रयास भी कर रहा होगा अपने उससे, तो उसे बार बार आप संसार की ओर खींचते हैं। उसकी जगह कहना चाहिए भाई अपनी जगह जाओ, भगवान का नाम लेना चाहिए, उस समय कीर्तन करना चाहिए। तो यहाँ पर कहा, और ये भी कहा कि विघ्न मत बनना। आज से 5वें दिन वो अपना शरीर का परित्याग कर देंगे, उनका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा, और सती गांधारी भी उसी में प्रवेश कर जाएंगी, और विदुर जी जो हैं वो मोक्ष देखकर वो तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। ऐसा कह के नारद जी अपने चले। तो आज की बात को मैं यहाँ समाप्त करने से पहले 2-3 बात ये जो मेरे मन में आती है, बहुत कठिन लगता है, क्योंकि हम तो बिल्कुल रजोगुणी, मैं तो आसक्त शरीर में, संसार की सारी कामनाओं में आसक्त हूं। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं, बार बार कहेंगे, आगे और प्रकरण आएंगे, कि अंत में शरीर को से प्राण त्याग करने के लिए, शरीर का त्याग करने की तैयारी करनी चाहिए। हमें अपनी कोई न कोई मानसिक अवस्था, कोई न कोई प्रक्रिया, चाहे भगवान का ध्यान, जो कुछ भी है उसको तैयार करके रखना चाहिए। अंत समय में भगवान का ध्यान हो, प्रार्थना करते रहो। हम कुछ योग नहीं कर सकता, मैं तो कम से कम प्रार्थना तो भगवान से कर ही सकता हूँ, उसका स्मरण तो मैं कर ही सकता हूँ, जिससे कि संसार में रहते हुए भी अंत समय में, अंत तो सबका ही होना है। और ये हम देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, तो भैया जो संन्यास ले सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं ले सकते हो तो शरीर, इस संसार में रहते हुए संन्यास ले लें। हम अपने मानसिक रूप से अपने को विषयों से करके कि भैया भगवान में चलो, और बच्चों से ये कह दे कि भैया जब शरीर छूटने को तो भगवान का नाम लेना, बजाय इसके कि हमको बुलाना। भगवान हम सबका कल्याण करें। इस प्रकरण के साथ ही मैं आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ओ धन्यवाद आदरणीय नारायण पांडे सर। सभी लोग अनम्यूट हैं, जिस किसी की कोई जिज्ञासा वो पूछ सकते हैं। और नैब साहब चले गए पर्दे के पीछे, फिर धन्यवाद कौन देंगे? धन्यवाद ऋषि साहब दे रहे हैं। नैब साहब आगे चलिए, नैब साहब धन्यवाद।
ये आप जो पंडित साहब सब सरोवर की बात कर रहे हैं वो शांति कुंज के पीछे ही है अपना उसका ना। जी 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 जी। और गोकुल मुंद्रा जी हमारे बीच में है, वो बताएंगे कि जब गुरुदेव ने जमीन लेने की बात हुई थी जिस वक्त में, तो उस वक्त में यहाँ बड़ी दलदल था सर। जमीन जब ली थी बहुत दलदल था, और दलदल को गुरुदेव ने वही जगह स्थान अपने लिए चयन किया शांति कुंज के लिए। बताते हैं कि वो स्वामी और अपना विश्वामित्र की तपस्वी रही, मतलब वहाँ पर जहाँ तप किया, मतलब टाइप से तो जगह का अपना अपना अलग प्रभाव होता है। चलिए साहब, कोई और किसी का जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर तो नैब साहब हमारे काफी टाइम बाद आए, धन्यवाद देंगे। ऋषि साहब ने कुछ क्वेश्चन बनाए, वो पूछ लेंगे। साउंड बंद है ऋषि कलयुग साहब का आपके। चिंतन बनता है, चिंतन बनता है, प्रश्न नहीं बनता। आगे बहुत विचार सुंदर, विचार बहुत सुंदर, विचार विचाराधीन बहुत होता सुंदर है। देव ऋषि, आप तो हमारे लिए आदर्श हैं इस समय, समझ लीजिए। देखिए ऐसा होता है कई बार कुछ प्रश्न दूसरे वाले व्यक्ति को समझाने के लिए भी पूछे जाते हैं। वो जानता है, बालक जब होता है ना माँ, तो कुछ चीजें नहीं, उदाहरण के रूप में होती इस हैं। बात कष्ट वाली है भाई। सर आंखों पे मुसीबत भी अगर दे तो खुदा कष्ट के समय प्रभु का जो शुक्रिया अदा कर सकता है ना, ये अपना मैं अनुभव भी बताता हूँ, बड़ा आनंद आता है। कष्ट दे रहा है, अच्छा प्रभु वाह, अब हमारा इम्तिहान ले रहा है, हमारे कष्ट दूर कर रहा है, हमारे पाप कर्म दूर कर रहा है, जो कर्म फल था वो निभा रहा है। ये एक भावना अगर जिसमें आ जाती है, मुश्किल है ये। क्या हो सकता है आप कह रहे हैं मेरे रिश्ता तो ऐसे बकबक कर रहे हैं, ये संभव नहीं है, लेकिन ये है। ये बड़ा आनंदमय अवस्था है कि कष्ट में भी मुस्कुराना और बड़ा आनंद लेना। यार प्रभु शुक्र है तेरा भैया, शुक्र है तेरा, बड़ा आनंद आ रहा है, वाह 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 क्या बात है। तो ये जैसे कुंती ने मांगा है मुझे कष्ट ही दो भैया, मैं तेरी शरण में तो रहूं कम से कम। और बाकी आखिरी अवस्था तो ये ये तो बड़े अद्भुत अवस्था है। हमारे परिवार में तो मैंने बताया भी था, मेरे ग्रैंडफादर समाधि में चले गए और पिताजी गए जो 7 बार गायत्री पढ़ के गए, ओम ओम करके गए थे। तो मेरे भाई सामने थे, भाभी सामने थी, तो फिर पापा जी के प्राण निकलने लगे तो बोला पापा जी बोलिए ओम, बोले ओम 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 ओम, खत्म हो गए। तो ये बड़ी आनंदमय अवस्था है। हम अगर ऐसे जा सके प्रभु में ब्रह्मलीन होकर जा सके तो, लेकिन वही क्या कर्म फल है पता नहीं। हो सकता है ये स्वाध्याय चिंतन का ये जो मिल रहा है सत्संगति, इसी से पुरस्कार हो जाएगा सबका। संभव है, संभव है। चलिए साहब, कोई किसी बीएन जॉर्ज साहब कुछ सोच रहे हैं बोलने के लिए? वो भी चिंतन कर रहे हैं काफी। हाँ, हाँ, प्रणाम। ये सब प्रणाम हर का प्रणाम चिंतन पांडे का है। जी। हाँ, बिल्कुल चिंतन। प्रणाम पांडे जी, आखिरी समय की तैयारी बहुत कठिन है। क्या करें, कठिन ग्रंथ ही है। ऐसा है, प्रकरण ही ऐसा है। लेकिन इसमें एक मेरा लेकिन शेर आता है, आखिरी समय सोचने की जरूरत नहीं है, जियो तो यार मेरे जियो ऐसे, जीने का यही एक पल हो बचा जैसे। हर पल को रखो भैया, आनंद में रहो बस। उसकी चिंता में मत पड़िए कि मैं जाने वाला हूँ, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा। वो फिर चिंता में चला जाता है, वो भाव आना नहीं चाहिए। सब कुछ त्याग के जो वो आपने कहा ना, जो संसारिक संपत्तियों से अलग रहकर प्यार त्याग। अब देखिए जॉर्ज साहब भूल क्या- गए क्या- उन्हें क्या बोलना था। नहीं, हमें तो नहीं, आपने हमें बीच में तो बोल के वो। नहीं, सही कहा। हमें तो नहीं लगता है कि कभी भी जब अंतिम समय होगा तो याद भी रहेगा कि हमारा अंतिम समय है, हम जा रहे हैं। अगर उतना याद रह गया, उतना कॉन्शसनेस आ गया, जिनको भी आता होगा, तो सच में वो एक बड़ी बात है। तभी तो वो जी। जो एक व्याध था, नारायण को बता दिया था बस अपने बेटे का नाम नारायण रख लो, नारायण नारायण करते रहोगे। जब बुलाओगे अंतिम समय या जब भी, तो नारायण ही बुलाओगे। तो तकलीफ हुई तो बुलाया नारायण। अब तो अब तो जानते ही हैं सभी लोग। तो उस समय अनजाने में भी नाम लिया, क्या हुआ, अनजाने में नाम लिया, तो फिर वो मुक्ति पा गया। विष्णु भगवान आ गए लेने के लिए, उनके दूत। तो ऐसा भी हो सकता है।
अब देखते हैं, हमारे व्यासपीठ से ऐसी ऐसी कथाएं मिलेंगी कि हमको आदत हो जाएगी कि हम आखिरी समय भी अनकॉन्शियसली, बिना एफर्टलेसली एफर्टलेसली हम उसमें तैयारी, तैयारी नहीं कहेंगे इसको, बस ऐसा हो जाएगा कि हम हमेशा तैयार हैं। बस अब जब ले जाना हो तो ले जाओ, हम तो तैयार है भैया, चलो तुम्हारा बहुत सुंदर, टिकट, बहुत सुंदर। जब टिकट हो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी जहाज या जहां भी जगह जैसे भी ले जाते हो वैसे ले जाओगे, बस चले जाएंगे हम। बस वो चीज, वो तैयारी शायद परीक्षित को आ गई थी, क्योंकि वो तो खैर जान के किए ही थे, इतना आज बड़ा आयोजन किए। लेकिन साधारण लोगों को कैसे ये हो जाए कि हम बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, व्यासपीठ को प्रणाम। आज श्रद्धा के साथ फिर से प्रणाम करता हूँ। और जो आयोजन करने वाले हमारे जो इस आयोजन के जो कार्य करते, मतलब जो आयोजन कर रहे हैं, उनको तो और भी धन्यवाद। क्योंकि हमको पता है जब भागवत किया आयोजन करते हैं भागवत में, तो जो कराते हैं उनको भी लोग धन्यवाद देते हैं, और जो करते हैं वो तो खैर व्यासपीठ है ही, उनको तो प्रणाम करते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत। जो साहब ऋषि साहब तैयारी कर रहे हैं, अभी 978 के बाद जब 1000 आएगा तो पूरा 1000 ऋषि साहब लेंगे, सारे नोट्स पता एकदम नहीं, खोल लेंगे वो अपने। पता हो नहीं सकता है मैंने, उस दिन सत्र जो है 1 घंटे की जगह 2 घंटे चले, क्योंकि बड़ा नहीं पता लंबा नहीं, हो सकता है। मैं नोट्स पढ़ ही नहीं पा रहा दोबारा। तो उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहे हैं ये, तो ये सारे रहेंगे। पंडित साहब एक चीज बताइएगा, सब बड़ा जो अभी मृत्यु की बात चल रही है, कि हमारे यहाँ जन्म और मृत्यु जो है वो बगैर मुहूर्त के होते हैं। हम्म। जन्म और मृत्यु हमारे यहाँ बगैर मुहूर्त के होते हैं, फिर आदमी मुहूर्त क्यों ढूंढता रहता है पूरी जिंदगी भर? कौन ढूंढता है? नहीं, आप तो नहीं ढूंढते, आप तो घर वाले मतलब, और हम तो ढूंढते हैं, मतलब मैं तो बात कर रहा हूँ क्यों, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ, वैसे ये मुहूर्त कहीं ना कहीं होगा तो सही, इसमें कहीं ना कोई कोई वजह तो होगी सब इसमें। मुहूर्त नैब जैसे साहब उत्तर दे रहे हैं इसका। मैं भीष्म बताऊं? पितामह, भीष्म पितामह जी ने, आदमी बिना मुहूर्त के पैदा होता, बिना मुहूर्त के मर जाता। ये आप कह रहे हो, हमको नहीं पता। क्या पता हम किसी ना किसी मुहूर्त से आ रहे हो। और बाकी जिंदगी पर मुहूर्त इसलिए ढूंढता है, अगर हम जिंदा हुए या पैदा हुए या मर गए बिना मुहूर्त के, कम से कम कुछ हम काम तो मुहूर्त से कर जाए। नहीं, आप वैज्ञानिक दृष्टि से बताइए पांडे साहब, क्योंकि नैब साहब आपने म्यूट, अनम्यूट वो करना। तो वो तो ग्रहों की नैब अवस्था साहब है, अनम्यूट करना। अरविंद जी, ग्रहों की अवस्था है, हम्म, अवस्था अच्छी नहीं, अवस्था है। मैंने सर कह दिया जो कहना था, चलो। उसका ठीक रहा नहीं था। पांडे साहब, इसमें कोई वैसे कोई ना कोई वजह तो होगी, ऐसा तो नहीं है, मतलब कोई चीज वजह नहीं होती है। देखिए, मैं जो नैब साहब ने बात कही हम्म, उसको मैं अपने शब्दों में इस तरह से कहता हूं, जो आपने बात अभी कही जो मेरे दिमाग में आया, कि जब गीता ये कहती है, मैं अपनी बात नहीं कहता, मैं शास्त्र की बात जितनी समझता हूं वो कहता हूं, कि हे अर्जुन, योग भ्रष्ट जो है, शुचि नाम श्रीता गे योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग के रास्ते पे चलने वाला आदमी है, पवित्र लोगों के यहाँ, योग भ्रष्ट लोगों के यहाँ, श्रीमान लोगों के यहाँ पैदा होता है, अपने कर्म फल के अनुसार पैदा होता है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि बगैर मुहूर्त के वो पैदा हो, बगैर समय के पैदा हो? शास्त्र ये कहते हैं अपने कर्म फल के अनुसार हम जन्म लेते हैं योनियों में। तो जब प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करने के बाद जीव होता है, ब्रह्म सूत्र में तो और ही कठिन प्रणाली दी गई है, इस तरह सूक्ष्म रूप से पड़ा रहता है, ऐसा होता है जो कुछ भी हो। लेकिन बहरहाल शास्त्र ये कहते हैं कि जब कर्म फल के अनुसार आते हैं तो मुहूर्त से ही आते हैं। चलो। मुहूर्त का मतलब क्या? हम जब बना रहे हैं तो उससे मुहूर्त कहते हैं, मतलब हमारे द्वारा बनाए लोग, भगवान के द्वारा जो बनाया हुआ समय है उसके अनुसार हम पैदा होते हैं, उन्हीं के अनुसार जाते हैं। यहाँ के ऋषि मुनियों ने चूंकि ज्ञान प्राप्त कर लिया और उनको ये समझ में आने लगा कि भाई ज्योतिष के अनुसार, खगोल, ये जो ज्योतिष विद्या के अनुसार, उसके अनुसार काल को बांट दिया, ये कर दिया, तो वो अपने अनुसार उसको गणना करते हैं, तो हम इस बात को कहते हैं। तो वो निरपेक्ष भाव से देखें तो जो परम सत्ता है वो अपने हिसाब से ही पैदा करती है, अपने हिसाब से चलाती है। ये नहीं कह सकते कि बगैर मुहूर्त के आए, बगैर उसके गए, काल के कर्म के फल के अनुसार आए, ऐसा मेरा इस समय समझ में आया।
और भीष्म पितामह जी ने तो अपना जाने का टाइम चुन ही लिया था। और जो ऋषि मुनि हैं वो तो अपने दम से अपने अनुसार जाते हैं, जब चाहते हैं तब जाते चलिए नायब साहब, धन्यवाद के दो सब दीजिएगा। सर शेखरी साहब कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत हाँ पहले शेखर अनम्यूट। बोलिए। हाँ यू वांटेड टू से समथिंग। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना सर, मैं तो बड़े सत्संग के प्रवचन सुन के बहुत मोहित हो गया। और इन्होंने जो मृत्यु की बात बताई, संत अक्सर यही कहते हैं कि मृत्यु के समय बड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि असली सुहाग तो हमारा तभी होता है जब हम परमात्मा से मिलते हैं। अभी यहाँ के जो सुहाग होते हैं, पति पत्नी शादी होती है, तो ये तो टेम्परेरी सुहाग है। तो इसलिए संत हमेशा अपनी मौत को खुशी से मनाते हैं और अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि रोना नहीं चाहिए, बल्कि उनको खुशी खुशी विदा करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ उनकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं करनी चाहिए। ये संतों के विचार हैं। और बिल्कुल पांडे साहब ने बहुत अच्छा निष्कर्ष निकाल के दिया है, और वही हमारा सार है जिंदगी का, कि जब हम जाएं खुशी से जाएं। और इसको अभ्यास तो हमें सारी रोज ही करना है। इस अभ्यास को तो ये एक दिन में नहीं होगा कि अंत समय हम परमात्मा याद हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमें रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हम सत्संग करते हैं तो यही एक साधन है, हमको प्रोत्साहित करता है कि हम उस परमात्मा को याद रखें, उस मौत को याद रखें जब असली घर हमने जाना है, जिससे हम बिछड़े हुए हैं। हम दुनिया में चीज़ों से बिछड़ जाते हैं, उसको याद करते रहते हैं, वो टेम्परेरी है, फिर भी छोड़ के जाना है। जिससे मिलना है उसको याद नहीं करते, उसके वियोग में रहना चाहिए हमारे को। बहुत अच्छे प्रवचन थे, बहुत सत्संग प्रवचन थे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब का हमारे को इस सत्संग देने का। इसका नायब मतलब साहब धन्यवाद। हम लोग सब एक नाव में बैठे हुए हैं ना, जो जा रही है नाव बैकुंठ की तरफ। जी सर। चलो नायब साहब। शेखरी साहब ने तो पूरा धन्यवाद आज दे ही दिया, बहुत सुंदर नहीं वो शब्दों में उनकी कला है, वो ज्ञान की हमेशा बातें देते भी हैं। बताई हैं, आप अपना लीजिए। उनकी बात भी बताई। और वाक्य में जो शुरुआत की थी आज पांडे जी ने, तो उन्होंने कहा कि सत्संग दुर्लभ है, और वास्तव में आज का सत्संग तो बहुत ही दुर्लभ था। आज जो उन्होंने जो शुरुआत की और जिस तरह से भीष्म पितामह के मृत्यु के समय से, और वो भजन तो मुझे बहुत प्यारा, अनुज जलोटा जी जो गाते, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, और आज उसका सही अर्थ समझ में आया। इनफैक्ट मैं मुझे लगा कि मैंने उससे कोरिलेट कर ली एक चीज, मतलब शायद उन्हीं के लिए उन्होंने गाया हो, उसी दृश्य को उन्होंने किया हो। और जब आखिरी के 5 मिनट तो आपने भावुक कर दिया, भावुक इन द सेंस की बात को कहना और जीवन में उतारना, दोनों में से बहुत अंतर होता है। ये कहना कि जिस वक्त जा रहे हो घर के, आपके घर के लिए, परिवार के लोग, तो आप उनको जाने दें, लेकिन मैं अपनी कुछ पुरानी चीजों को याद कर रहा था कि मैंने क्या किया वहां कुछ, इसीलिए मैं बीच में गायब हो गया। क्योंकि आई समहाउ कनेक्टेड माई सेल्फ कि मैंने क्या कोई गलती की थी, क्या किया था, कैसे किया था। तो वो आखिरी के आपने जो 5 मिनट जो कहे वो बहुत भावुक थे, और सार था जीवन का। सत्य यही है कि हम लोग खाली हाथ आते हैं, और जब जाते हैं तो हमारे पीछे क्या होता है हमको नहीं पता। उन लोगों को पता होता है जो छूट जाते हैं, जो रह जाते हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं। हम तो चले गए ना, अब हमें क्या बचा, हम तो मिट्टी पड़ी हुई है, अब हम निकल गए। और जब जा रहे हैं तो ना हम कुछ लेके गए हैं, ना कुछ करके गए, ना अब कुछ कर सकते हैं। जितना कर सकते थे, जितना ईश्वर ने हमसे करवाना था उसने करवा लिया। जितनी उसने हमको ताकत दी थी या जितनी हमें बुद्धि दी थी, उसका जितना उपयोग कर सकते थे हमने कर लिया। अच्छा बुरा जो कर सकते थे सब कर लिया। अपनी बुद्धि के अनुसार पाप कर सकते थे पाप किया, पुण्य कर सकते थे पुण्य किया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्यों रोते हैं, क्यों परेशान होते? और जिसको जब जाना, सर आपने वो जो भूत वाली बात कही, मैंने तो उसको एक थोड़े हंसी के लहजे में कही थी, लेकिन बात सही है कि जब पूरे जीवन हमारे हाथ में कोई कर्म नहीं है कि कब कहाँ क्या कैसे होगा, तो आप ये कैसे मान के चलते हैं कि हम अपनी मर्जी से बिना मुहूर्त के, या हम बिना किसी मुहूर्त के पैदा होते, बिना किसी मुहूर्त के मर जाते? सब जब हर चीज निश्चित है, हमारा जन्म भी निश्चित है, उसका भी मुहूर्त बना हुआ। बस बताते हैं वो जो ज्योतिष है या जो भी हमारी कुंडली बनाते हैं कि साहब ये इस मुहूर्त में, इस मूल में या इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए। ये बात है कि अब इनका जीवन ऐसा चलेगा। मृत्यु में इस पर्टिकुलर मोमेंट पे या इस मूल में या इस उसमें नक्षत्र में मृत्यु हुई है,
इस गति में गए हैं। वो उनकी अपनी वो है, एक कैलकुलेशन है जैसे भी है, लेकिन हर चीज से निश्चित है और हमारे कर्मों के साथ जुड़ी हुई है। हम अपने प्रारब्ध लेकर आते हैं, उन्हीं कर्मों के हिसाब से आते हैं, जैसे पांडे जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, और अपने कर्मों के हिसाब से ही अपनी गति को प्राप्त करते हैं। मैं तो कई बार इसको कह चुका कि हम लोग की मृत्यु का समय, स्थान, तरीका, हर चीज, मतलब था वे। आपने जैसे नाव कहा ना, तो अच्छा खासा आदमी चल रहा होता, सड़क पार कर रहा होता, पीछे से ट्रक मार के मार जाता है। घर में बैठे होते हैं, पैर स्लिप करता है, गिर जाते हैं। टेनिस खेल रहा होता है, बैडमिंटन खेल रहा होता है, एकदम से हार्ट अटैक। कोई डांस करते करते चला गया, कोई गाना गाते गाते चला गया, कोई भगवान की शरण में बैठ के उनकी पूजा कर रहा था, चला गया। तो हर चीज का सर तरीका तक निश्चित है कि किस तरीके जाना है। तो इसलिए कहें कि कोई चीज हम लोग बिना मुहूर्त के आते, अक्सर आप ये बात होती है यहाँ पे, तो आज इस चीज को बिल्कुल सर क्लियर कर लें कि हम ना बिना मुहूर्त के आते हैं, ना बिना मुहूर्त के जाते हैं, और हमारी जीवन की सारी घटनाएं भी निश्चित है, उनका भी हर घटना का मुहूर्त निश्चित किया हुआ। आप लाख मुहूर्त निश्चित कर लीजिए, शादी का इस मुहूर्त में ना शादी करनी है, इस मुहूर्त में हमको इस तारीख को शादी करनी है, नहीं होनी होगी तो सर कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी, और होनी होगी तो हो सकता है उसके 1 महीने पहले कोई सहयोग बन जाए। हमने कितने देखे हैं कि जिनमें शादियां होनी होती हैं तो एकदम घर का कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार पड़ गया, तो कहते भैया इमीडिएट शादी करो, वो कहते हैं मेरे सामने करो, 3 दिन के अंदर अंदर तैयारी हो जाती है। हमारी अभी क्लास फेलो थी सर, एक उनकी, उनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, उनकी शादी दिसंबर में फिक्स थी, उनके बेटे की प्रीपोन करके नवरात्रों में शादी की गई, और अगले साल मतलब शादी नवरात्र में की गई और मार्च में उनकी डेथ हो गई। वो ये था कि मैं अपने सामने शादी को, डॉक्टर का मेरे को, मैं नहीं कह सकता कि 15 दिन जिएंगी या 1 महीना जिएंगी। और वाकई में मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, ना अपनी मृत्यु के लिए, ना अपने परिजनों की। लेकिन यहीं पर हमारा सर वो कहना चाहिए कि सबसे बड़ी परीक्षा होती, हम लोग कितना कर पाते हैं। चौधरी साहब की बात करिए, चौधरी साहब बीच में जब बीमार पड़ गए थे कोरोना पीरियड में, मैंने इनको देखा था, लेटे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, इनको लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। कि मरना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता, मैं भी नहीं मरना चाहता, मुझे लगता भी ये करना भी वो करना भी वो करना, लेकिन जब जाना होगा सर एक झटका नहीं लगेगा। हम तो कहते हैं कि हम, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं सर, हम तो रोज रात को मरते हैं, जब नींद में चले जाते हैं हमको नहीं पता होता। और 24 घंटों में जिनको दोपहर में सोने की आदत है, आप पता नहीं कितनी बार मरते हैं और कितनी बार जीते हैं। जब आपकी आंख खुलती है, आप नया जीवन होता है, नई आंख खुली तो चले गए, और खुल गई तो जीवन चल रहा है। तो जब रात को आप सोते, आपको पता होता है आप कहाँ पे हैं। कभी आप बेहोश हो जाएं, कोई इस तरीके की बात हो जाए आपको, इस तरह की बेहोशी छा जाए, आपको पता होता है शरीर कहाँ जा रहा है, टांग किधर जा रही। you just so many times we die in our life। तो सर इस चीज को, लेकिन जो आज में चूंकि श्रीमद् भागवती कथा है सर, वो तो कथा वही है, लेकिन उसको सुनाने का तरीका, उसको बताने का तरीका, और खासकर जो सुनने वाले हैं उनके स्तर को देखकर जिस तरीके से पांडे जी समझाते हैं, उसकी तो बुरी बुरी प्रशंसा करनी चाहिए। और एक चीज मैं सर और शेयर करना चाहूंगा आज के मुहूर्त की। आज सोमवार है, सावन का सोमवार है सर। यहाँ पर जैसे आपके वहाँ दुधेश्वर मंदिर है, वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, कानपुर में भी परमड़ मंदिर में बहुत लंबी लाइनें लगती हैं। और मेरे को पता नहीं लग रहा था कि मैं शाम को अटेंड कर पाऊंगा, और मेरी इच्छा बहुत थी आज। तो सडनली सवेरे फोन आया कि 9:30 बजे आ जाइए, लेकिन तब भीड़ भाड़ थी। फिर मेरे पास सोच रहा था यार 6 बजे फोन आ जाएगी, 6 बजे आ जाएगी, मेरा चला जाएगा। तो मुझे 2:30 बजे फोन आया कि 4 बजे चलेंगे। जैसे जैसे 4 बजे का, मैं क्या, अरे वाह आज मैंने अटेंड कर लिया, आई एम हियर, क्योंकि ये लिखा हुआ था। और कल मेरे को नहीं अटेंड कर पाना था, कल मेरे को कहीं और फिक्स था, कहीं और मीटिंग थी, सुबह कहीं और मीटिंग थी। तो सर ये ऐसी चीज, और कई बार होता है सर, बैठे होते हैं अटेंड करने के लिए, जैसे ही हम सोचते हैं कि हम चल के कंप्यूटर ऑन करें, समबडी कम्स। आपका सारे प्लान था रशे, मैंने उस दिन बताया था अरविंद जी को कि एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर आ गए, उस दिन हम नहीं अटेंड कर पाए। वो जब तक गए तब तक वो 7:30 पौने 8 बज गए थे। तो सर ये चीजें, हर चीज का उसके आने का मुहूर्त तय है, और हमारे बैठने या ना बैठने का मुहूर्त तय है। बस ये है कि अब वो उम्र आ गई हम सबकी कि हम लोग को मन से, मस्तिष्क से, अपनी सोच से खुद को इस चीज के लिए तैयार कर लेना चाहिए कि हमारी जितनी ताकत थी हम कर चुके, अब समाज को कुछ दे सकते तो दें, कुछ अच्छा काम कर सकते तो करें। कोई
नेगेटिव चीज अपनी पर्सनालिटी में ऐड ना करें। दिस इज ऑल। ना क्रोध से, ना लोभ से, ना काम से, ना किसी ऐसी हरकत से जिससे किसी भी तरह का हमको बाद में चोट हो। किसी को डांटने से पहले भी 10 बार सोचिएगा, किसी को छोटा समझने से पहले भी 10 बार सोचिएगा ये कहाँ जाकर हम लोग के कर्मों के साथ जुड़ेगा। आज के जो सत्संग था वाक्य में बहुत सुंदर सत्संग था, और आपकी बातें सुनने के बाद ही मुझे इतनी बातें कहने की शक्ति मिली है। पांडे जी, आपकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, और आज के सत्संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार, थैंक यू, धन्यवाद। नहीं साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि व्यवस्था देखिए ऊपर वाले की कैसी है कि लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं। मतलब मृत्यु में मतलब आ भी रहे हैं, जन्म भी हो रहा है, जा भी रहे हैं। और मजाल है कि कोई चौकीदार नहीं है और एक सुई आप लेके नहीं जा सकते। वही तो। कुछ नहीं। अब कोई सोचता है कि मैं ये अब ये रजिस्ट्री करवा लूंगा, अब मैं वो रजिस्ट्री करवा दूंगा, ये इस लड़के को दे दूंगा, उस बच्चे को दे दूंगा, ये विल कर दूंगा। अगले दिन सवेरे पता चलता साहब तो रह ही नहीं गए। अब जो है बाकी लोग करेंगे। मैं भी कहता हूँ ना, जाने वाला चला गया, अब जो करना है, जो बाकी के लोग बचे हुए उनको करना। अब वो जूझे। जब तक हम लोग हैं, हम लोग जूझ रहे हैं, और जब हम लोग चले जाएंगे तो बाकी लोग जूझेंगे। जब जूझेंगे, जो पता है कितने करोड़ों साल से दुनिया चली आ रही सर। महाभारत भी हो गई, उसका राम रावण युद्ध भी हो गया, उसके बाद कितनी लड़ाइयां हो गई। अब जैसे अब आजकल सर हो रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, बांग्लादेश के बाद इधर उधर मैसेज आते हैं। तो आज सुबह भी बात हो रही थी, वहां भी मैंने यही कहा, मैं क्या देखिए, जब हम लोग नहीं थे तब किसने, यवनों ने आक्रमण किया देश पे, किया क्या किया, कैसे, हम लोग थे नहीं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। आज की तिथि में जो हो रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते। आप क्या करेंगे? आप क्या तलवार लेके सड़क पे भागने लगेंगे? क्या कर सकते? ऐसे ऐसे मैसेजेस आते, ये तैयारी रखो, वो तैयारी रखो। क्या सकते थे? क्या आप करके देखिए। आप हवालात के अंदर होंगे, इतना बड़ा जोश चला रहा आपको। और आज से कहते 30 साल 40 साल बाद जो है, आपके बच्चे जो है सब कर दिए जाएंगे। 30 40 साल बाद सर हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग जो कर सकते थे कर चुके हैं। ठीक है, पॉलिटिकल चीजें हैं, इससे बहुत ज्यादा चलिए साहब, डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, कहीं मिलेगी प्रशंसा, कहीं मिलेगी प्रशंसा तो कहीं चिंता का नकाब मिलेगा। कहीं मिलेगी प्रशंसा तो कहीं चिंता का नकाब मिलेगा। कहीं मिलेगी दुआ तो कहीं बद्दुआओं का सलाम मिलेगा। कहीं मिलेगी दुआ, कहीं बद्दुआओं का सलाम मिलेगा। तू वाह चल वाह, अपने कर्म पथ पर, तू चल अपने कर्म पथ पर, कर्म कर, फल की चिंता ना कर। बहुत सुंदर। बहुत 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 बढ़िया सर। तू चल अपने कर्म पथ पर, कर्म कर, फल की चिंता ना कर। और आखिरी लाइन जो नैसा कह रहे हैं, जैसा तेरा भाव, जैसा तेरा भाव वैसा उसका प्रभाव मिलेगा। बहुत thank बढ़िया। और सर मुहूर्त की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं, हमने करनी नहीं थी भाई, जो प्रसन्न के लिए प्रसन्न था वो तो सब लोग मुहूर्त से आते हैं, मुहूर्त से जाते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इट इज फाइनली डिसाइडेड। हम्म। अब कभी हम लोग ये ना कहें कि हम बिना मुहूर्त के आते, बिना नहीं मुहूर्त के नहीं, जाते, नहीं। हम मुहूर्त से झूठ भगवान, बोलते हैं। सर मुहूर्त, हमारा मुहूर्त भगवान तय करता, वो ईश्वर, वो ऑलमाइटी। आप कितना बड़ा, मतलब संसार को रचने वाला हमारा मुहूर्त निकाल रहा सर, और क्या चाहिए? चलिए आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ, ओ, शांति। शांति, शांति, शांति। सबको सभी प्रणाम, प्रणाम, सब सभी प्रणाम। you.
शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा